हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडीज यूट्यूब चैनल। आज है 9 मार्च 2022 और 9 मार्च 2022 से करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम इस वीडियो में कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए। वीडियो की पीडीएफ फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 5 मार्च, ऑप्शन बी 6 मार्च, ऑप्शन सी 7 मार्च या ऑप्शन डी 8 मार्च। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया है 8 मार्च को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी सही है। महिलाओं के लिए इक्वल राइट्स और सम्मान को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसके अलावा यह दिन महिलाओं की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी मान्यता देता है। ठीक है। अच्छा, 2022 में इसकी थीम क्या थी? 2022 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। आप अपनी नोटबुक उठाओ और उसके अंदर ये थीम लिखो, क्योंकि ये आपसे एग्जाम के अंदर 101% पूछी जाएगी। एक बार फिर से मैं इस थीम को रिवाइज कर देता हूं, एक स्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। ठीक है। अच्छा, पहली बार कब मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस? पहली बार मनाया गया था 1911 के अंदर। ठीक है, ये आपने याद रखने हैं पॉइंट्स। ठीक है, पहली बार मनाया गया था 1911 के अंदर, जो कि स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और जर्मनी 4 देशों में मनाया गया था। उसके बाद में 1975 यानी 1975 से यूनाइटेड नेशन ने इस दिवस को मनाना शुरू किया था। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आया इंपॉर्टेंट डेज से रिलेटेड, तो इस महीने के जितने इंपॉर्टेंट डेज हमने किए हैं उनका हम एक बार रिवीजन करते हैं थीम के साथ। 1 मार्च को क्या होता है? शून्य भेदभाव दिवस यानी जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इसकी थीम थी रिमूव लॉ दैट हार्म्स, क्रिएट लॉ दैट एम्पावर्स। उसके बाद में 3 मार्च को होता है विश्व वन्य जीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। इसकी थीम क्या थी? रिकवरिंग कीज स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। उसके बाद में 4 मार्च, 4 मार्च को क्या होता है? 4 मार्च को होता है राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। उसकी थीम थी नर्चर यंग माइंड्स, डेवलप सेफ्टी कल्चर। और उसके बाद में 4 मार्च को ही होता है विश्व मोटापा दिवस यानी वर्ल्ड ओबेसिटी डे। उसकी थीम थी एवरीबडी नीड्स टू एक्ट। ठीक है। उसके बाद में सुपर इंपॉर्टेंट है 7 मार्च को होता है जन औषधि दिवस, और जन औषधि दिवस की इस बार थीम थी जन औषधि जन उपयोगी। सभी सुपर इंपॉर्टेंट है, आपको इनको याद रखना है। एक एक डेज की इंपॉर्टेंट थीम और उनको कब मनाया जाता है, दोनों चीजों को। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र किस कंपनी ने खोलने की घोषणा की है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की जो घोषणा की है वो की है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। आप इमेज में देखिए, इस तरह की घोषणा की है, मतलब इस तरह की परिकल्पना है इनकी कि इस तरह का हम मनाएंगे भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र। ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने इस सांस्कृतिक केंद्र को मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खोलने की घोषणा की है। ठीक है। और इसकी परिकल्पना रिलायंस इंडस्ट्रीज की निर्देशक और रिलायंस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष नीता अंबानी ने की थी। ये है नीता अंबानी। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित बहुआयामी गंतव्य होगा। ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा किसने की है? मतलब कौन खोलेगा? तो रिलायंस खोलेगा। अच्छा, इसकी घोषणा किसने की है? तो रिलायंस ने की है। और कहां पे खोलेंगे? तो ये खोलेंगे मुंबई के अंदर। ठीक है। तो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, आपने इनको याद रखते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत में डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने किस कंपनी के साथ मिलकर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो इकोसिस्टम यानी डिजिटल इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए एक्सिस बैंक ने जो पहली बार क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है वो किया है एयरटेल के साथ मिलकर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। ठीक है। आप इमेज में देख लीजिए एक बार, इससे आपको 100% याद हो जाएगा। ठीक है। ये है वो क्रेडिट कार्ड, यहाँ पे एक्सिस बैंक और यहाँ पे एयरटेल लिखा है। ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। इस क्रेडिट कार्ड से एयरटेल ग्राहकों को कैशबैक, डिजिटल वाउचर और स्पेशल ऑफर जैसी कई सुविधाएं
मिलेगी। अच्छा, अब ये बात आई एक्सिस बैंक की, तो एक्सिस बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर। और एक्सिस बैंक के जो एट प्रेजेंट पे CEO हैं वो हैं अमिताभ चौधरी। ठीक है, तो ये भी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने स्लाइनेक्स नामक युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया? तो स्लाइनेक्स नामक जो युद्ध अभ्यास इंडियन नेवी ने किया है वो किया है श्रीलंका के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। यह इस युद्ध अभ्यास का 9वां संस्करण था और इस युद्ध अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया। ठीक है, अगर पूछ ले भारत की तरफ से कौन सा गश्ती पोत गया था इसमें, तो वो गया था INS किर्च, INS किर्च। और श्रीलंका की तरफ से जो आया था वो आया था SLNS श्यूराला। एक बार फिर से रिवाइज करता हूं, SLNS श्यूराला। ठीक है, ये आपने याद रखने, यहां से क्वेश्चन बनता है। पहले ये मतलब आज से 1 या 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछते थे कि भारतीय नौसेना ने स्लाइनेक्स नामक युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया, तो वो हमने श्रीलंका के साथ किया। ठीक है, अब एट प्रेजेंट पे जो क्वेश्चन पूछते हैं वो थोड़ा सा डीपली पूछते हैं कि भारत का कौन सा गश्ती पोत गया था और श्रीलंका का कौन सा गश्ती पोत गया था। ये वाले क्वेश्चन 100% एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको आपने स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो भारत का गया था INS किर्च और SLNS श्यूराला था श्रीलंका का, और ये कहां पे हुआ था? आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। अब ये क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास से रिलेटेड, तो टॉप 5 युद्ध अभ्यास जो हर बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उनको हम एक बार रिवाइज कर देते हैं। संप्रीति नामक युद्ध अभ्यास करते हैं इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। ठीक है, उसके बाद में मित्र शक्ति होता है इंडिया और श्रीलंका के बीच में, और मैत्री, ठीक है, ये मैत्री है, ये मित्र शक्ति है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मैत्री एक्सरसाइज होती है इंडिया और थाईलैंड के बीच में। वज्र प्रहार हम करते हैं USA के साथ, और गरुड़ शक्ति हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, तो ये सभी सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको आपने याद रखना है, यहां से भी ये क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर कौन सी अंतरराष्ट्रीय कंपनी स्थापित करेगी? तो भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर जो खोलने की परमिशन मिली है, जिस कंपनी को मिली है वो मिली है माइक्रोसॉफ्ट को, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस डाटा सेंटर को तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थापित किया जाएगा, और यह डाटा सेंटर माइक्रोसॉफ्ट का भारत में चौथा डाटा सेंटर होगा। ठीक है, वैसे ये भारत का सबसे बड़ा है और माइक्रोसॉफ्ट द्वारा स्थापित किया गया चौथा है। अच्छा, इससे पहले 3 कहाँ पे हैं इनके डाटा सेंटर? तो वो हैं पुणे, मुंबई और चेन्नई में। ठीक है, पुणे, मुंबई और चेन्नई में इनके पहले से 3 डाटा सेंटर है, और ये अब भारत का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय जो डाटा सेंटर खोलेंगे वो खोलेंगे कहाँ पे? तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में। अब माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी ये आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। माइक्रोसॉफ्ट के जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है रेडमंड USA के अंदर, और माइक्रोसॉफ्ट के जो चेयरमैन और CEO है वो है सत्य नडेला। आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ये क्वेश्चन बताना है कि माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वित्त वर्ष 2022 में किस पहल के तहत भारतीय रेलवे यानी इंडियन रेलवे द्वारा 2000 किलोमीटर नया नेटवर्क लाया जाएगा, मतलब 2000 किलोमीटर लाइंस को बिछाया जाएगा। ठीक है, तो कौन सी पहल है ये पहल है कवच, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इस नए नेटवर्क की जांच गुलागुड़ा और चिट्टागिडा स्टेशन के बीच की गई है। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि इस नेटवर्क की जो जांच की गई है वो कहां पे की है? वो की गई है गुलागुड़ा और चिट्टागिडा नामक स्टेशन के बीच में। अब रेलवे मिनिस्टर कौन है भारत के? रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन आपको RRB, NTPC और NTPC का जो CBT2 है वो और ग्रुप D के अंदर पूछा जाएगा। एट प्रेजेंट पे रेलवे बोर्ड के जो चेयरमैन और CEO हैं वो हैं VK त्रिपाठी। ठीक है, आपने भूलना नहीं है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, हाल ही में श्रम मंत्रालय यानी लेबर मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री
श्रम योगी मानधन योजना के तहत किस पहल को शुरू किया है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो पहल शुरू हुई है वो हुई है डोनेट अ पेंशन। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। इस पहल के तहत नागरिक अपने सहायक कर्मचारी जैसे ड्राइवर, घरेलू कामगार आदि के पेंशन फंड में प्रीमियम राशि दान करके योगदान दे सकते हैं। ठीक है। अच्छा, भारत के जो लेबर मिनिस्टर वो कौन है? भारत के लेबर मिनिस्टर वो हैं भूपेंद्र पटेल। ठीक है, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत जो पहल शुरू हुई है वो हुई है डोनेट अ पेंशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का आयोजन कहां पर हुआ? सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रशिया यूक्रेन के बीच में विवाद चल रहा है, उसके कारण पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा ने एक आयोजन किया है। उसकी जो मीटिंग हुई थी, जो आयोजन हुआ था, वो कहां पे हुआ था? वो हुआ था केन्या के अंदर। ठीक है, केन्या की कैपिटल नैरोबी में, जहां पे वर्ल्ड इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर है, वहां पे इस मीटिंग का आयोजन हुआ था। इसका उद्देश्य है हमारे जीवन के साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण स्थिरता में प्रकृति के महत्व पर बल देते हुए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रकृति के लिए कार्य को मजबूत करना है। ठीक है, अब यूएनईपी यानी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, उसकी स्थापना कब हुई थी? 5 जून 1972 को। इसीलिए हम 5 जून को क्या मनाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, यानी विश्व पर्यावरण दिवस। अच्छा, WEP जो यूएनईपी है, सॉरी, यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो है ये है केन्या के अंदर, केन्या नैरोबी के अंदर। ठीक है, और इसके जो हेड है एट प्रेजेंट पे जो महानिदेशक हैं वो हैं इंगर एंडरसन, जो कि डेनमार्क के हैं। ठीक है, तो आपने याद रखनी है कि जो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है केन्या की कैपिटल नैरोबी के अंदर, जहां पे यूएनईपी का हेडक्वार्टर है। ठीक है, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता संवर्धन अभियान शुरू किया है, इसका क्या नाम रखा है? तो MSME मंत्रालय ने महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता संवर्धन जो अभियान शुरू किया है उसका नाम रखा है समर्थ। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास और बाजार विकास सहायता प्रदान करना और ग्रामीण और उपनगरीय क्षेत्र में 7500 से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित करना है। ठीक है, इस अभियान को किसने स्टार्ट किया? MSME मंत्री कौन है अपने? श्री नारायण राणे जी, और MSME राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा के साथ नई दिल्ली में किया। ठीक है, तो आपने इसको भी याद रखना है कि अपने देश के MSME यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मंत्री कौन है? वो हैं श्री नारायण राणे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल फोरम का वार्षिक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो इंडिया ग्लोबल फोरम का जो वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है वो हुआ है कर्नाटका के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही है। कर्नाटका के बेंगलुरु में इस वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। अब कर्नाटका, तो आप मैप में देखिए, यहाँ पे है कर्नाटका। ठीक है, यहाँ पे है कर्नाटका। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी मैप है इंडिया का, उसके अंदर स्टेट कहाँ पे कौन सा है उसको आप अच्छे से रीड करो। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार ये मैप दिखाता हूँ। ठीक है, ताकि आपका जो स्टैटिक पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है। ठीक है, तो आपने हर एक स्टेट की लोकेशन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी स्टेट है। अब कर्नाटका यहाँ पे है, कर्नाटका की जो कैपिटल है वो क्या है? कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, और कर्नाटका के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं बासवराज बोम्बई, और कर्नाटका के जो गवर्नर है एट प्रेजेंट पे वो है थावरचंद गहलोत। सुपर इंपॉर्टेंट, आपने याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। TDSAT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अच्छा, TDSAT क्या होता है?
टीडी सेट की फुल फॉर्म है टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड एप्लीट ट्रिब्यूनल, यानी दूर संचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं DN पटेल। ठीक है, अगर इसका पूरा नाम पता करना है तो वो है धीरू भाई नारायण भाई पटेल। ठीक है, यानी DN पटेल। DN पटेल इससे पहले क्या थे, हाई कोर्ट, जो दिल्ली हाई कोर्ट है ना, उसके मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और इनको 4 साल के लिए या इनकी एज जब तक 70 साल नहीं हो जाती तब तक के लिए इस पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया है इंपॉर्टेंट नियुक्तियों से रिलेटेड, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो हम पिछली टॉप 5 महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां हैं उनको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, कल ही हमने किया था SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के DMD कौन बने हैं, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, उप प्रबंधक निदेशक जो बने हैं वो बने हैं नितिन चुग। राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने थे MM श्रीवास्तव। जेट एयरवेज के नए CEO कौन बने हैं, वो बने हैं संजीव कपूर। LIC म्यूचुअल फंड के जो CEO बने थे वो बने थे PS रामकृष्णा। और वायुसेना जो है इंडियन एयरफोर्स, उसके पश्चिमी कमांड के कमांडर इन चीफ बने थे श्री कुमार प्रभाकरन। ठीक है, तो सभी सुपर इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हैं, इनको आपने याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो भारत की 23वीं महिला चेस ग्रैंड मास्टर बनी है प्रियंका नुटक्की, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन C सही है। ठीक है, अच्छा कहाँ की है ये? प्रियंका नुटक्की है आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की। ठीक है, 19 साल की हैं, सॉरी, ये 19 साल की प्रियंका नुटक्की ने MPL की 47वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह कारनामा करके दिखाया है। आप एक बार इमेज में इनको देख लो, ये है प्रियंका नुटक्की और ये ही बनी है भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर। ठीक है, अच्छा पुरुषों में कौन है? पुरुषों में चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? तो वो है R राजा ऋत्विक। ठीक है, R राजा ऋत्विक बने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही आपने याद रखना है कि भारत की जो 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी है वो बनी है प्रियंका नुटक्की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में किस देश को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने हाल ही में पाकिस्तान को अपनी ग्रे लिस्ट में शामिल किया है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन A सही है। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग को रोकने में विफल होने के कारण पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है। वैसे पाकिस्तान 2018 से ही इस लिस्ट में शामिल है, क्योंकि टेरर फंडिंग बहुत ज़्यादा करते हैं और मनी लॉन्ड्रिंग भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनको FATF ने ग्रे लिस्ट में डाल रखा है 2018 से। ठीक है, अभी हमने 1-2 दिन पहले किया था कि UAE को भी अपनी ग्रे वॉच डॉग जो लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है FATF के द्वारा। ठीक है, अब FATF की बात आई है तो FATF क्या है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसके सदस्य कितने हैं? इसके सदस्य हैं 39 और जो हेडक्वार्टर है FATF का वो है फ्रांस की कैपिटल पेरिस के अंदर और एट प्रेजेंट पे जो चेयरमैन है वो है T राजा कुमार जो कि सिंगापुर के हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि T राजा कुमार है FATF के हेड या चेयरमैन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाल ही में किस कंपनी को इस्पात राज्य भाषा पुरस्कार से प्रथम पुरस्कार मिला है? जो इस्पात राजा पुरस्कार हुए थे उसमें टॉप किसको मिला है, मतलब टॉप पुरस्कार किसको मिला है? तो ये मिला है NMDC को। ठीक है, NMDC क्या है? NMDC है नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि NMDC की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और NMDC देश की सबसे बड़ी लौह अयस्क उत्पादक कंपनी है और इस्पात मंत्रालय के तहत 2018-19 के लिए इसको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो अच्छा NMDC की स्थापना कब हुई थी? NMDC की स्थापना हुई थी 1958 के अंदर। NMDC का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद के अंदर और NMDC के जो अध्यक्ष हैं एट प्रेजेंट पे वो हैं सुमित देव। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है आपने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसका अनावरण
कहाँ पे किया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा है उसका जो अनावरण किया है वो किया है पुणे के अंदर, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी सही है। मराठा योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की यह मूर्ति 9.5 फीट ऊंची है। ठीक है, अगर पूछ ले इसकी हाइट कितनी है तो वो है 9.5 फीट ऊंची है और 1850 यानी 1850 किलो वजनी गन मेटल से बनी हुई है। ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। आजकल नॉर्मल क्वेश्चन पूछने मतलब एग्जाम के अंदर बंद कर दिए बोर्ड ने। ठीक है, तो थोड़ा सा डीप जाके पूछते हैं। इसकी हाइट थी 9.5 फीट और 1850 केजी इसका वेट है। इसके अलावा पीएम मोदी जी ने पुणे के अंदर ही 11,400 करोड़ रुपए की लागत से 32.2 किलोमीटर रेल लंबी मेट्रो रेल परियोजना का भी शिलान्यास किया। ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था कि पुणे के अंदर मेट्रो रेल स्टार्ट हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है पुणे के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, अब कल वाले क्वेश्चन का आंसर, कल मैंने आपसे पूछा था कि हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं। इसमें आपने याद रखना है दूसरे भारतीय गेंदबाज, तो ये बने हैं आर अश्विन। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसका सही आंसर भी दिया। ठीक है, अच्छा, भारत के सबसे पहले जो गेंदबाज बने थे सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले वो कौन थे? वो थे अनिल कुंबले। ठीक है, तो अब आज का क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में आपको जितनी भी नॉलेज हो आप कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ लिखो। ठीक है, क्योंकि जो चीज आप लिख देते हो वो आप कभी नहीं भूलते, इस बात को याद रखना। ठीक है, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर फुल डिटेल के साथ इस क्वेश्चन का आंसर देना है। आज का हमारा क्वेश्चन है द ब्लू बुक नामक जो पुस्तक है उस वो किसके द्वारा लिखी गई है। 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से एक ऑप्शन इसका सही आंसर है जो कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर, स्टडी ग्रुप के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि हम भी मोटिवेट हो सकें। ठीक है, और हमारी वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।